क्या आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है? उसको ठीक करने के लिए लिवोथायरॉक्सिन वाली गोली भी आप ले रहे हैं, गोली सही तरीके से भी ले रहे हैं, उसके बावजूद आपको ठीक नहीं लग रहा, शरीर के लक्षण हैं वो जा ही नहीं रहे, और हर बार खून की जब जांच कराते हैं तो लगता है कि रिपोर्ट से सभी ठीक है। क्या वजह है फिर इसकी? चलिए जानते हैं आज हम इसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन सा सवाल जो अक्सर मरीजों का होता है, डॉक्टर हम दवाई ले रहे क्यों अच्छा नहीं लग रहा। वो क्यों अच्छा नहीं लग रहा उसके पीछे बहुत सारी वजह है, और वो हर एक वजह को मैं इस चैनल के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में उनमें से एक वजह को हम कवर कर रहे हैं, और वो है आपकी दवाई। जी हाँ, हो सकता है जो लिवोथायरॉक्सिन की दवा आप ले रहे हैं वो सही मायने में सही तरीके से आपके कोशिकाओं की तरफ पहुंच ही नहीं रही। जी हाँ, अब ये क्या है इसी पे हम बात करेंगे। आई एम श्योर अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो आपको ये तो पता होगा कि थायराइड के दो हार्मोन होते हैं, T3 वाला हार्मोन और T4 वाला हार्मोन, और आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो इसी दोनों के ऊपर है। देखिए, T3 और T4 हार्मोन दोनों हार्मोन एक ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन परिवर्तन है उनकी एक्टिविटी में। जी हाँ, जो T4 वाला जो हार्मोन होता है वो हमारी थायराइड की ग्रंथि सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाती है। तकरीबन 85 से लेकर 93% हमारी थायराइड की ग्रंथि T4 हार्मोन बनाती है। लेकिन ये जो T4 वाला हार्मोन जो है ये इनएक्टिव होता है, और इसी के वजह से इसको अक्सर हम प्रो हार्मोन कहते हैं, यानी कच्चा हार्मोन। ये अभी तक पका नहीं है, तैयार नहीं हुआ है। और T4 वाले हार्मोन की एक्टिविटी जो होती है तकरीबन 300, जी हाँ 300% तक कम होती है T3 के मुकाबले। ये है T4 हार्मोन। अब चलते हैं T3 हार्मोन की तरफ। जो T3 वाला हार्मोन है हमारी थायराइड की ग्रंथि सिर्फ 7 से 15% ही बनाती है, और ये हार्मोन ही है जो सही मायने में एक्टिव हार्मोन है, और यही हार्मोन है जो हमारी हर एक कोशिकाओं को चाहिए, और यही वो हार्मोन है जो हमारी कोशिकाओं की गतिविधियों को, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण में रखती हैं। और अगर आपकी कोशिकाओं में T3 हार्मोन सही तरीके से पहुंच रहा है तो ही आपकी कोशिकाएं अच्छे से काम करेगी। यानी आपकी कोशिकाओं को T4 हार्मोन नहीं चाहिए, उसको चाहिए T3 वाला हार्मोन। अब समझे क्या परिवर्तन है T4 और T3 में। ठीक है, जो बाज़ार में से दवा आप खरीद रहे हैं, खास करके हमारे भारत देश में जो हम दवाई देते हैं वो होती है लिवोथायरॉक्सिन। और ये जो लिवोथायरॉक्सिन की गोली, चाहे कोई भी ब्रांड आप पकड़ लो, जो भारत में दो सबसे बड़ी फेमस ब्रांड है थायरोनॉम और एल्ट्रॉक्सिन, ये दोनों ही दवाइयाँ एक ही है, वो है लिवोथायरॉक्सिन, जो T4 हार्मोन का सिंथेटिक वर्जन है। ये जब दवा आप मुंह से शरीर में लेते हैं तो आपकी कोशिकाओं तक डायरेक्ट नहीं पहुँचती। ये वाली जो T4 वाली जो हार्मोन होता है इसको कन्वर्ट करना पड़ता है T3 में। अगर मैं एक सादी भाषा में, बहुत ही लेमन एग्जाम्पल में अगर आपको देना चाहूँ तो मुझे वही सूझ रहा है, एक चावल। जी हाँ, समझ लो कि आपके पास चावल है, दोनों चावल है, एक पक्का चावल है और एक कच्चा चावल है। पक्का चावल मतलब आपने उसको पका लिया है, दोनों है तो चावल ही है ना, लेकिन दोनों में परिवर्तन क्या है? एक चावल जो है वो कच्चे है, हम उसको डायरेक्टली खा नहीं सकते, लेकिन वो है ही चावल। उसको अगर आपको खाना है तो आपको उसको पकाना पड़ेगा, जब वो पक के रेडी हो जाएगा तब वो खाने के लिए तैयार है। तो जो T4 वाला जो हार्मोन है ना, जो कच्चा हार्मोन है, प्रो हार्मोन है,
जो आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा बना रही है, और वही जो दवा आप ले रहे हैं ये ही कच्चा चावल के कच्चे फॉर्म में है। और जो T3 वाला जो हार्मोन है ये पका हुआ है, जो डायरेक्टली कोशिकाओं को यूज में आ रहा है, जो डायरेक्टली आप चावल खा पा रहे हैं। तो ये है T3 वाला हार्मोन। ये मेजर डिफरेंस है T4 और T3 हार्मोन में। अब अगर आपको दवा लेने के बावजूद आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो उसके पीछे बहुत वजह होती है। उसमें से एक वजह ये है कि जो T4 हार्मोन आप जो ले रहे हैं आपके शरीर में, अगर वो सही मात्रा में T3 में नहीं बनेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। यानी आपके पास कच्चा चावल बहुत है लेकिन आप उसको पका नहीं पा रहे, तो आपके लिए वो उतना फ़ायदा नहीं लाएगा। अब आप उसको क्यों नहीं सही तरीके से पका पाएंगे? बहुत सारी वजह होती है। या तो आपके पास गैस नहीं है, या तो आपके पास कोई कुकर नहीं है, या तो आपके पास पानी नहीं है। बहुत सी वजह हो सकती है ना, चावल बराबर से नहीं पका पाएंगे। उसी प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी दुविधाएं होती है जिसके वजह से T4 हार्मोन जो है वो T3 में सही मायने में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और उसके वजह से कोशिकाओं को T3 हार्मोन ठीक से नहीं मिल पाता। क्या क्या वजह है, कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं ये T4 से T3 हार्मोन को कन्वर्जन करने में, तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली आ जाती है वो है आपकी एजिंग। जी हाँ, आपकी उम्र। अगर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है तो आपको T4 T3 कन्वर्जन में प्रॉब्लम आएगा। दूसरा है ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो थायराइड का हाशिमोटोस हो, या तो फिर पेट का सीलियाक डिजीज़ हो, या तो जोड़ों का रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या तो शक्कर का टाइप 1 डायबिटीज़, या तो खून का पर्निशियस एनीमिया, ये ज़्यादा करके पाए जाते हैं थायराइड के मरीज़ों को। और अगर आपको कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है तो भी आपका T4 टू T3 हार्मोन कन्वर्जन ठीक से नहीं होगा। तीसरा है अल्कोहल यानी कि दारू। अगर ज़्यादा मात्रा में दारू का सेवन आप करते हैं तो भी आपका कन्वर्जन में प्रॉब्लम आएगा। चौथा प्रॉब्लम है वो है आपका कीमोथेरेपी। अगर आपको इसके पहले कोई भी प्रकार के कैंसर हुए थे, उसके लिए अगर आपने कीमोथेरेपी ली थी तो आपको प्रॉब्लम में लाएगा। और उसी प्रकार है सिगरेट स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। धूम्रपान में खास करके ज़्यादा मात्रा में कैडमियम होता है जो थायराइड के लिए वैसे भी काफ़ी हानिकारक है। और एक वजह है वो है डायबिटीज़। जी हाँ, थायराइड और डायबिटीज़ का बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है, और डायबिटीज़ अक्सर होता है खास करके टाइप 2 वाला डायबिटीज़ इंसुलिन के बढ़ावे से, और जितना ज़्यादा इंसुलिन होता है उतना T4 टू T3 कन्वर्जन नहीं होता। उसी प्रकार अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी T4 T3 कन्वर्जन में प्रॉब्लम आता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। उसके बाद में आ जाता है वो है फ्लोराइड। जी हाँ, खास करके फ्लोराइड भरे जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं सुबह दांत घसने के लिए, और उसमें ये जो फ्लोराइड होता है ये कहीं ना कहीं आयोडीन से केमिकल स्ट्रक्चर में कॉम्पीट करता है, और उसके वजह से कन्वर्जन नहीं होता। और उसी प्रकार है फास्टिंग। जी हाँ, वज़न कम करने के लिए लोग अक्सर बहुत ज़्यादा लो कैलोरी डाइट खाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, और ये डाइटिंग के वजह से भी आपका T4 टू T3 कन्वर्जन में प्रॉब्लम आता है। और एक वजह है वो है ग्रोथ हार्मोन की कमी। देखिए, ग्रोथ हार्मोन जो है ना हमारे शरीर का और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, और ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी पाई जाती है तो भी ये कन्वर्जन में प्रॉब्लम आता है। उसी प्रकार और एक है हैवी मेटल्स। जी हाँ, हैवी मेटल्स जो है हमारी पूरी आजू बाजू का पर्यावरण ही हैवी मेटल से भरा हुआ है। अगर आप फिश की बात करें तो उसमें आ जाती है मर्क्यूरी। अगर आप ईयर पियर्सिंग की बात करें उसमें आता है निकल। ये सभी कुछ हैवी मेटल्स है। कॉपर है, लेड है, मर्क्यूरी है। ये सारे हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी जितनी ज़्यादा इकट्ठी होती है उतना ज़्यादा ऑटो इम्यून का फ्लेयर अप होता है। और ये सब हैवी मेटल्स अगर आपके शरीर में हैं, अगर आपने उसको निकाले नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार जो बहुत सारे लोग दांतों में मर्क्यूरी का अमेल्गम लगाते हैं, खास करके जब ये रूट कनाल या ऐसी दांतों की ट्रीटमेंट होती है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है।
उसी प्रकार और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि इन्फ्लेमेशन यानी कि शरीर के अंदर सूजन। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सूजन सिर्फ थायराइड की ग्रंथि में हो, अगर आपके बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन है तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। उसी प्रकार अगर आपको इन्फेक्शन है, कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन है, खास करके थायराइड के मरीजों को गट के यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एच पाइलोरी है, यीस्ट इन्फेक्शन है, सीबो का इन्फेक्शन है। तो अगर आपके शरीर में ऐसे स्लोली गोइंग ऑन इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है, तो भी आपको T4 to T3 हार्मोन में कन्वर्जन नहीं होगा। फिर आता है ज़्यादा मात्रा में आयोडीन। जी हाँ, देखिए आयोडीन जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो ज़रूरत है आपकी थायराइड की ग्रंथि के लिए। लेकिन अगर आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में आयोडीन है, या तो आप बहुत ज़्यादा आयोडीन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सी फूड खा रहे हैं, तो वैसे केसेस में अगर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा है तो T4 to T3 हार्मोन का कन्वर्जन नहीं होगा। अब देखिए ये जो T4 से T3 का जो हार्मोन का जो कन्वर्जन है ना, वो एक अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ही केमिकल प्रक्रिया है। और इन केमिकल प्रक्रियाओं के अंदर हमें लगते हैं कुछ अच्छे महत्वपूर्ण एंजाइम। तो अगर आपके शरीर में ये जो एंजाइम के जेनेटिक प्रॉब्लम है तो भी T4 to T3 कन्वर्जन नहीं होगा। साथ ही साथ ये जो हार्मोन का जो कन्वर्जन जो होता है, ये अक्सर 60% कन्वर्जन होता है लिवर के अंदर, और तकरीबन 20% कन्वर्जन होता है हमारी डाइजेस्टिव पाचन तंत्र के अंदर। तो अगर आपको कोई भी प्रकार की लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी या तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी, तो इन हर एक बीमारियों में भी कन्वर्जन में प्रॉब्लम आएगा और आपको ये दवा जो लिवोथायरॉक्सिन ले रहे हैं वो सही तरीके से नहीं मिल पाएगी। दूसरी एक वजह है लो प्रोजेस्टेरॉन। जी हाँ, प्रोजेस्टेरॉन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये आता है हमारे कॉर्पस ल्यूटियम, जो एक ओव्यूलेशन होने के बाद में अंडाशय के अंदर एक खास प्रकार की छोटी सी ग्लैंडुलर टिश्यू होती है, उसमें से आता है। अगर आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी है तो उसके वजह से भी T4 to T3 हार्मोन का कन्वर्जन ठीक से नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप बहुत सी ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, कॉन्करेंट यूज़ जो थायराइड में अक्सर लोग करते हैं, उन दवाइयों के वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। साथ ही साथ बहुत सी बार जब मरीज़ों को रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, अब ये रेडिएशन कोई भी वजह से हो सकता है, या तो आपने दांतों का एक्सरे कराया, या तो फिर फेफड़ों के लिए चेस्ट एक्सरे कराया, या फिर आपको कभी फ्रैक्चर हुआ था उसके लिए एक्सरे कराया, कोई भी प्रकार का रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है तो भी T4 to T3 कन्वर्जन नहीं होगा। उसी प्रकार अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेस में है, तनाव में है, एंजाइटी में रहते हैं, तो भी T4 to T3 हार्मोन कन्वर्जन में प्रॉब्लम आता है और आपको ये दवा का पावर सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ वज़न पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। ऐसा पाया गया है कि जो मरीज़ ज़्यादा मोटापे से शिकारित है, उनके शरीर में ये कन्वर्जन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए ओबेसिटी भी एक हिंडरिंग फैक्टर हो जाता है ये कन्वर्जन को लेने के लिए। दूसरा एक है पेस्टिसाइड। जी हाँ, पेस्टिसाइड जो है एक ऐसे प्रकार के रसायन है, केमिकल्स है जो इस्तेमाल किए जाते हैं फार्मिंग में और एग्रीकल्चर में, और अक्सर हम चाह के भी इनको इग्नोर नहीं कर पाते, और अक्सर फार्मर्स अपने खेत में इन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड है, तो पेस्टिसाइड के साथ साथ में हैवी मेटल्स भी आ जाएंगे और जिसकी वजह से ये कन्वर्जन नहीं होगा। उसी प्रकार है स्लीप। जी हाँ, जैसे कि स्ट्रेस प्रॉब्लम है, उसी प्रकार का अपने नींद में प्रॉब्लम है, तो भी T4 to T3 हार्मोन कन्वर्जन में प्रॉब्लम्स आते हैं। उसी प्रकार खाने में एक इंग्रेडिएंट है जिसको हम कहते हैं सोय, यानी कि सोया। ज़्यादा करके सोयाबीन जितना अगर आप खाएंगे, सोया में से बनी हुई चीज़ें है, सोया मिल्क है, टोफू है, टेम्पे है, तो ये सभी खाने पीने के वजह से ये आपको थायराइड हार्मोन के T4 to T3 कन्वर्जन में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रकार का ट्रॉमा हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, या तो फिर सर्जरी हुई है, तो वो सब के केसेस में भी आपका हार्मोन का कन्वर्जन कम होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वो है न्यूट्रिशनल कमियाँ। जी हाँ, थायराइड हार्मोन को सही तरीके से बनने में और कन्वर्जन होने के लिए बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है।
तो अगर आपके शरीर में ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आई है तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप ये सभी कमियों को पूरा करेंगे तो हो सकता है T4 टू T3 हार्मोन का कन्वर्शन जो आपका होना था उससे कहीं ज़्यादा होगा। देखिए, अगर T3 हार्मोन नहीं हो पा रहा आपके शरीर में जितना चाहिए उतना, तो आपको डेफिनेटली थायराइड के रिलेटेड हर एक लक्षण दिखते रहेंगे और वो कम नहीं होंगे। और इसीलिए ये टॉपिक के ऊपर आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि कौन से फैक्टर्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आपका ये कन्वर्जन अच्छा हो। अच्छी बात यह है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, तनाव है, वो आप कम कर सकते हैं, नींद आपकी इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसको आप कम कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स है तो उसकी जगह पे आप ऑर्गेनिक खानों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेवी मेटल्स को टॉक्सिसिटी है तो उसको कम करने के लिए भी बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स आती हैं। वज़न अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। शक्कर का इम्बैलेंस है, इंसुलिन लेवल में गड़बड़ है, डायबिटीज़ है तो उसको आप कम कर सकते हैं दवाइयों के माध्यम से और लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से। बहुत से फैक्टर्स, अच्छी बात यह है कि मॉडिफाई हो पाते हैं। कुछ ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाई नहीं हो पाएंगे, जैसे कि अगर आपकी उम्र बढ़ गई है या तो फिर आपके कोई जेनेटिक इश्यू है, वो फैक्टर्स आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अक्सर बाकी के जो फैक्टर्स मॉडिफाई कर सकते हैं उस पर आप काम कीजिए ताकि आपके शरीर में जो भी दवा T4 आप ले रहे हैं उसका सही तरीके से कन्वर्जन हो और आपको उस दवा का मैक्सिमम फ़ायदा हो, ताकि आपका थायराइड सही तरीके से ऑप्टिमली कंट्रोल में हो और आपको फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ नई, सही और अच्छी जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आपके कोई भी निजी पर्सनल थायराइड के रिलेटेड सवाल हो या और भी कोई हार्मोन के रिलेटेड सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ते रहती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।